नमस्कार, मैं सुनीता गुदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 पुस्तक सरयू के अध्याय 8 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना राम की शक्ति पूजा का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इनका जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 को बसंत पंचमी के दिन मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ। 3 वर्ष की छोटी अवस्था में ही निराला जी की माताजी का निधन हो गया और युवावस्था तक आते आते पिताजी का भी निधन हो गया। निराला का संपूर्ण जीवन संघर्ष में रहा है। संघर्ष में इसीलिए रहा है क्योंकि इन्हें अपने परिवार के सदस्यों की मौत देखी, मृत्यु का साक्षात्कार रूप देखा। सबसे पहले इनकी माताजी का निधन हुआ, उसके बाद पिताजी का निधन हो गया, उसके बाद इनकी पत्नी है उसका भी निधन हो गया था, और उसके बाद इनकी पुत्री थी सरोज, उसका भी निधन हो गया था। तो इनका जीवन जो है वो दुख में रहा है। इलाहाबाद से निराला जी की कई स्मृतियां जुड़ी रही। निराला जी का निधन है वो 15 अक्टूबर 1971 को हुआ। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक निराला हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। छायावाद युग के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? सबसे पहला नाम आता है जयशंकर प्रसाद जी का, दूसरा नाम है सुमित्रा नंदन पंत, और तीसरा नाम हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथा नाम है महादेवी वर्मा। ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं। अब आता है निराला जी के प्रमुख काव्य संग्रह। तो इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज आदि। निराला का गद्य साहित्य भी काफी लोकप्रिय रहा है। पाठ परिचय। प्रस्तुत काव्यांश निराला की राम की शक्ति पूजा से संकलित है। इसमें अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, रावणत्व पर राम की और अंततः निराशा पर आशा की विजय दिखलाकर सांस्कृतिक प्रतिभाओं को प्रस्तुत किया है। यह कविता मानव मन के अंतर्द्वंद्वों की कथा है, जो मानव जीवन के अनवर्त संघर्ष में विद्यमान जिजीविषा को व्यक्त करती है। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। प्रस्तुत कविता में राम रावण युद्ध, सत्य और असत्य की 2 विरोधी प्रवृत्तियों की टकराहट है। व्यक्ति को राम की तरह विपदा और संकटकालीन परिस्थितियों में अपने संगी मित्रों से परामर्श लेकर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। सीता का अपहरण कर अट्टहास कर रहे रावण के साथ शक्ति को देख राम निराश हो जाते हैं, किंतु विभीषण, जामवन, हनुमान आदि मित्रों की सलाह पर शक्ति की उपासना करते हैं। राम का यह संघर्ष विषमता और हताशा से त्रस्त मानवता को दानवता की शक्ति संपन्नता के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। पराजित होकर भी मानव को मन से हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए। यही राम की शक्ति पूजा का आशावादी संदेश है। यहाँ इस रचना में यही बताया गया है कि राम है वो जब रावण के साथ युद्ध कर रहे होते हैं तो वो निराशा में डूब जाते हैं, क्योंकि उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त नहीं हो रही होती है। तो वे मन में सोचते हैं कि कोई न कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो रावण का साथ दे रही है, जिसके कारण मैं उस पर विजय प्राप्त नहीं कर रहा हूं। तो फिर उन्हें पता चलता है कि उनका साथ देने वाला, रावण का साथ देने वाला और कोई नहीं है बल्कि शक्ति है, मां दुर्गा है। तो फिर वो सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि मैं युद्ध ना करूं, और अगर मैं युद्ध करता हूं और अगर मैं शक्ति को यानी मां दुर्गा को हरा देता हूं तो इससे क्या होगा, मां दुर्गा का अपमान होगा। इस तरीके से राम जो है वो अपने मन में विचार कर रहे होते हैं और निराशा में डूब जाते हैं। उनका मन है वो वेदना से, दुख से भर उठता है। तो फिर बाद में वो अपने मंत्रियों से, अपने मित्रों से सहयोग लेते हैं। तो अपने मित्रों से वे क्या कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं राम की शक्ति पूजा भावार्थ। है अमानिसा
उगलता गगन घन अंधकार। अमानिसा का अर्थ है अमावस्या और घन का अर्थ है घना। तो यहाँ पर कवि है वो क्या कह रहे हैं कि अमावस्या की रात है और आकाश है वो भी घना अंधेरा है, वो उगल रहा है या अंधकार उगल रहा है, क्योंकि जब अमावस्या की रात होती है तो चांद भी दिखाई नहीं देता है, तो चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। तो खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। खो रहा दिशा का ज्ञान यानी अंधकार इतना छाया हुआ था कि उससे क्या है, दिशा का ज्ञान भी नहीं हो रहा था कि कौन सी दिशा किधर है, इसका भी ज्ञान नहीं हो रहा था, पूरा अंधेरा छाया हुआ था। स्तब्ध है पवन चार यानी जो उस समय का जो ऋतु थी वो थी ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में जो पवन चलती है वो भी क्या है, स्तब्ध थी यानी चुप थी। हवा भी क्या है, विचरण नहीं कर रही थी, शांत थी बिल्कुल। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुदी विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मगन केवल जलती मिसाल। अप्रतिहत यानी बिना किसी रुकावट के, गरज रहा, अप्रतिहत का अर्थ है बिना रुकावट के, गरज रहा अंबुदी, अंबुदी का अर्थ है सागर, कि सागर है वो बिना रुकावट के जो है गरज रहा था। किसके पीछे, राम के पीछे, यानी राम है वो समुद्र से पीठ करके बैठे थे और उनके पीछे है समुद्र है वो बिना रुकावट के गरज रहा था। भूधर ज्यों ध्यान मगन केवल जलती मिसाल, और राम है वो इस तरह से ध्यान मगन थे जैसे कोई पर्वत होता है, यानी जैसे पर्वत है ध्यान मगन हो जाता है, एक जगह स्थिर रहता है, वैसे ही क्या है राम जी भी क्या है एक जगह स्थिर हो गए थे। और केवल जलती मिसाल, और केवल मसाल है वो जल रही थी। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर भी फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम्य श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानवता मन उद्यत हो हार हार। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, यानी राघवेंद्र यानी राम जी हैं जो स्थिर होकर बैठे थे, उन्हें बार बार एक संशय है जो उन्हें व्याकुल कर रहा था बार बार, कि रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। यानी उनके जीवन में, उनके मन में एक ही बात बार बार उठ रही थी, उन्हें एक ही बात बार बार उठ रही थी कि रावण है वो कहीं विजय ना हो जाए। उन्हें एक भय है जो मन में बार बार उस भय का संशय आ रहा था कि रावण की विजय ना हो जाए, यानी मैं हार जाऊं और रावण विजित हो जाए तो यह क्या होगा, गलत होगा। यही संशय उनके मन में छाया हुआ था। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम्य श्रांत, एक जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम्य शांत, यानी यहाँ राम ये कह रहे हैं कि आज तक जो, यानी मैंने इतने शत्रुओं का सामना किया है, लेकिन आज तक जो मेरा हृदय है इतना थका हुआ नहीं हुआ कभी भी। शांत का अर्थ है थका हुआ, कि मैं आज तक कभी इतना नहीं थका जितना आज अपने आप को थका हुआ सा महसूस कर रहा हूँ। एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, यहाँ कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों, अयुत का अर्थ है करोड़ और लक्ष्य का अर्थ है लाख, यानी लाखों करोड़ों अवसरों पर भी किसी के समक्ष पराजित नहीं हुआ। यानी ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि किसी शत्रु, कोई शत्रु है जो मुझ पर आक्रमण कर दे, यानी किसी में इतना साहस नहीं था कि वो मुझ पर आक्रमण करे। दुराक्रांत का मतलब होता है आक्रमण करने वाला, किसी को उस पर आक्रमण करने का साहस नहीं था। किस पर, राम पर। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार, यानी राम का जो मन है रावण के साथ कल होने वाले युद्ध को सोचकर व्याकुल हो रहा है। राम का मन रावण से हार की संभावना जानकर उनका जो मन है वह अपने आप को असमर्थ मान रहा है, यानी रावण के साथ युद्ध में मेरी हार ना हो जाए, इसीलिए उनका मन है युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ
मान रहा है। आगे है, कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्रवर, विजय होगी न समर। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नैन। कुछ बूंद पुनः ढल के दृग जल, रुक गया कंठ। यानी कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, कुछ क्षण तक मौन रह कर के राम है वो फिर से सहज हो गए, यानी आराम से वो बैठ गए और निज कोमल स्वर, और कोमल स्वर में बोलने लगे। बोले रघुमणि, यानी रघुवंश के शिरोमणि राम है वो स्वाभाविक कोमल स्वर में बोलने लगे अपने सहयोगियों से। क्या बोलते हैं? मित्रवीर, विजय होगी न समर, कि हे मित्रों इस युद्ध में हम विजयी होंगे न। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, कि यह युद्ध जो है, ये युद्ध जो है वह नर और वानरों का राक्षस के साथ युद्ध नहीं रह गया है, बल्कि उत्तरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, यानी इस युद्ध में रावण के आमंत्रण पर, रावण के आह्वान पर महाशक्ति देवी दुर्गा उसके साथ सम्मिलित हो गया है। किसके साथ? रावण के साथ सम्मिलित हो गई है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, यानी जिधर अन्याय है, जिधर रावण है उधर ही क्या है? महाशक्ति है, महाशक्ति का आशीर्वाद है। कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के दृग जल, रुक गया कंठ। ऐसा कहते हुए राम की आंखें छल छल आ गई, यानी उनकी आंखों में आंसू बहने लगे और कुछ बूंद जो है उनके नेत्रों से धरती पर गिर पड़ी। रुक गया कंठ, और उनके गला जो है वो भी रुंध गया, वो आगे कुछ बोल नहीं। चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धंस गया धरा में कपि गह युगपद। यहाँ जब राम जो है वो व्यथित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, तो उनके सहयोगी और साथी भी कुछ नहीं बोल सकते। तो उस समय लक्ष्मण आदि सबका कैसा व्यवहार था उस वातावरण में, उसका यहाँ चरित्रण किया गया है कि लक्ष्मण जो कि तेज और प्रबल थे, वो ही क्या है, उनका जो तेज और जो प्रबलता थी वह भी क्या है, धराशायी हो गई। धंस गया धरा, यानी धराशायी हो गई, वो तेज भी समाप्त हो गया। कपि गह युगपद, कपि का अर्थ है हनुमान, और गह का अर्थ है पकड़ना, और युगपद का अर्थ है दोनों चरण, यानी हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। मसक दंड स्थिर जाम्बवन, और जाम्बवन ने अपने भुजदंडों को दबाया और अविचलित रहे, स्थिर रहे, मतलब वो विचलित नहीं हुए। समझते हुए जो सकल भाव व्याकुल सुग्रीव, और उस समय का जो वातावरण है उसके समस्त भावों और स्थितियों को समझते हुए सुग्रीव भी क्या थे, व्याकुल हो उठे। हुआ उर में जो विषम घाव, निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यो सुपंदित वातावरण विषम। कि जो विभीषण है, जो आगे का कार्यक्रम निश्चित कर रहे थे, उनके हृदय में भी जैसे कोई विषम घाव हो गया। विषम घाव का अर्थ है गहरी चोट लगना, यानी उनके हृदय को भी गहरी चोट लगी। मौन में रहा यो संबंधित वातावरण विषम, यहाँ वातावरण को क्या असामान्य बताया गया है। वातावरण मौन भी है, यानी सभी चुप भी थे, लेकिन उस समय का जो वातावरण था वह असामान्य था। इसका क्या आशय क्या है कि सभी लोग हैं वो चुप थे, लेकिन वातावरण असामान्य था, यानी कोई न कोई बात थी जो उस समय उन सभी के मन में चल रही थी। आगे है, निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण बोले, आया न समझ में ये देवी विधान। रावण अधर्मरत भी अपना में हुआ अपर,
यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। यहाँ जो है फिर से सहज होकर के, व्यवस्थित होकर के, संयमित होकर के जानकी प्राण यानी जानकी के प्राण श्री राम जी बोले, आया न समझ में यह देवी विधान, कि देवी का ये विधान या कैसा ये विचित्र खेल है मेरे समझ में नहीं आया है। रावण अधर्म रत भी अपना, यानी रावण जो है वो अधर्मरत है, रावण है वो अन्याय का पक्षधर है, फिर भी देवी ने यानी महाशक्ति ने उसका साथ दिया है, उसको अपना माना है। मैं हुआ अपर और मैं उनके लिए पराया हो गया हूँ। अपर का अर्थ है पराया, यानी मुझे उन्होंने क्या है पराया समझ लिया है। यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर, यानी यहाँ कवि यही कह रहा है कि यह जो युद्ध है वह शक्ति का कोई भयंकर खेल है। समर का अर्थ होता है युद्ध, यानी शक्ति का ही उस महाशक्ति का ही कोई खेल है। शंकर शंकर, हे शंकर हे शंकर, इस तरह से राम व्यथित होकर बोले। कर्ता में योजित बार बार सर निकर निश्चित, हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित, जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। यहाँ जो है राम जी कह रहे हैं कि कर्ता में योजित बार बार सर निकर निश्चित, कि मैं बार बार अपने धनुष पर प्रबल बाणों को चढ़ाता हूँ। सरनिकर का अर्थ है बाण। हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित, संस्कृति का अर्थ है सृष्टि, कि उन बाणों से संपूर्ण सृष्टि को विजित किया जा सकता है, जीता जा सकता है। जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार, यानी वो मेरे जो बाण है उनमें इतना तेज है कि वो सृष्टि की रक्षा का उनमें विचार है, यानी मेरे बाण हैं वो सृष्टि की रक्षा करना चाहते हैं। है जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, और इनमें पतन का विनाश करने वाली अपार संस्कृति विद्यमान है। वो अपने बाणों के बारे में कह रहे हैं। आशय ये है कि राम के पहने बाण है वो पतन की जो संरक्षक शक्तियां हैं उनका भी विनाश करने में समर्थ है। यानी यहाँ वो कह रहे हैं कि मेरे बाण ऐसे हैं जो महाशक्ति और रावण दोनों को हरा सकते हैं, लेकिन मैं महाशक्ति का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करता हूँ तो उस महाशक्ति का भी क्या होता है, अपमान होता है। किंतु महाशक्ति के रावण के साथ होने के कारण वह ऐसा कर नहीं सकते। यानी अगर महाशक्ति रावण की जगह राम का सहयोग दे तो वे ऐसा कर सकते हैं। कह हुए भानुकुल भूषण वहाँ मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवंत। रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयंत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता है त्रस्त, तो निश्चित ही तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। यहाँ जो भानुकुल के भूषण यानी राम जी जब क्षण भर के लिए मौन हो जाते हैं तो विश्वस्त कंठ से यानी विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ है वो जाम्बवन बोलते हैं कि रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, कि इस समय मैं विचलित यानी व्याकुल होने का कोई कारण मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, कि हे पुरुषों में सिंह हे राम आप भी यह शक्ति धारण करो, यानी आप भी महाशक्ति की आराधना करो। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, यानी महाशक्ति की जो पूजा रावण ने की है उसी तरह से आप भी उसकी पूजा करो। रावण ने जिस प्रकार महाशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया है उसी प्रकार महाशक्ति का आशीर्वाद आप भी प्राप्त करो और पूजा का उत्तर पूजा से दो। तुम वरो विजय संयंत प्राणों से प्राणों पर, यानी
और तुम देवी का आशीर्वाद प्राप्त करके रावण पर विजय प्राप्त करो। प्राणों से प्राणों पर यहाँ अर्थ है रावण पर विजय प्राप्त करना। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता है त्रस्त, यानी रावण अन्यायी है, अन्याय का पक्षपाती है, और अगर वह लोगों को त्रस्त दुखी कर सकता है, वो अपना आतंक पैदा कर सकता है, तो इसमें कोई संदेह भी नहीं है, तो निश्चित तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो निश्चित रूप से जब वो अन्याय करने वाला है और आप न्याय करने वाले हो, वो अधर्मी है और आप धर्म पर चलने वाले हो, तो आप अवश्य ही उसका विनाश करोगे, उसे परास्त करोगे। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, यानी आप शक्ति की मौलिक कल्पना करो। मौलिक कल्पना से ऐसे है कि आप मन में जो शक्ति का प्रतीक कल्पना करो, यानी मन में शक्ति को आप मन के भीतर लेकर आओ, उसकी कल्पना करो कि वो आपके मन के भीतर है और उसकी पूजा कीजिए, करो पूजन। छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन, यानी जब तक आपको महाशक्ति की सिद्धि प्राप्त ना हो जाए, देवी की सिद्धि आपको प्राप्त ना हो जाए, तब तक आपने जो युद्ध का दायित्व ले रखा है, समर का दायित्व जो ले रखा है, उसे आप छोड़ दो। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, यानी जब तक आपको महाशक्ति की साधना आप पूरी नहीं कर लेते, तब तक इस महावाहिनी सेना है उसके नायक लक्ष्मण रहेंगे, सेनापति लक्ष्मण रहेंगे। मध्य मार्ग अंगद, और मध्य भाग में अंगद उसका मार्गदर्शन करेंगे। दक्षिण श्वेत सहायक में भल सैन्य, और दक्षिण में सुग्रीव पुत्र श्वेत स्वयं जामवंत सहायता करेंगे। है वाम पार्श्व में हनुमान, और बाईं ओर हनुमान रहेंगे, उनके साथ नल नील और छोटे कपीगण उनके प्रधान, और नल नील और छोटे जो वानर सैनिक है वो उनके साथ रहेंगे। उनके प्रधान सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा संभव आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय। वानर सेना के प्रधान सुग्रीव विभीषण और अन्य जो दलपति हैं, जब भी सेना को जरूरत पड़ेगी, यानी कोई संकट आएगा, तो आगे आएंगे और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। आगे है यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल, यानी राम देवी की पूजा में लीन थे और उनका अंतिम जप था ध्यान देखते चरण युगल, यानी वे जो ध्यानावस्था में देवी दुर्गा के दोनों चरण देख रहे थे। राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल, और उन्होंने नीलकमल लेने के लिए हाथ बढ़ाया। कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, उनके हाथ में कुछ नहीं लगा, लेकिन वे सहसा है जब स्थिर मन थे, यानी ध्यान मगन थे, तो हाथ में कुछ न आने से उनका मन है वो चंचल हो गया, ध्यान की भूमि से उतरे, और उनका जो ध्यान है वह टूट गया। और ध्यान से वो क्या है, जब बाहर निकले तो खोले पलक विमल, तो उन्होंने स्वच्छ अपनी जो पलकें हैं वो खोली, यानी अपने नेत्र हैं वो खोले। देखा वहाँ रिक्त स्थान, यह जब का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्धि, भर गए नयन द्वय, यानी जब उन्होंने देखा तो जहाँ नीलकमल पड़े थे वहाँ खाली था, यानी कोई नीलकमल है वो शेष नहीं था। और जब का पूर्ण समय, और जब का पूर्ण समय था, अंतिम पड़ाव पर था। आसन छोड़ना असिद्धि, अगर वो स्थान छोड़ देते हैं तो असिद्धि होती है। भर गए नयन द्वय, नयन द्वय का अर्थ है दोनों नेत्र, यानी उनके दोनों नेत्र हैं वो आंसुओं से भर गए। फिर वो कहते हैं या मन ही मन में सोचते हैं, दिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, यानी वो कहते हैं कि मेरे जीवन पर धिक्कार है कि मैं हमेशा ही विरोध ही पाता आया हूँ। दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, और सफलता के सपनों की खोज में कठिन प्रयास मैंने किया है, उनको भी धिक्कार है। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका,
यानी फिर उन्हें सहसा अब जानकी की, सीता जी की याद आ जाती है और वह कहते हैं कि अब प्रिया है, सीता है, उसका उद्धार कैसे होगा, वे रावण से उसे कैसे मुक्त कराएंगे। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, यानी राम का जो मन है वह थकने का नाम नहीं ले रहा था। जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विन्य, यानी जो उनका जो मन है उसमें दीनता का भाव नहीं रहता है। वह बाधाओं के सामने झुकना भी नहीं जानते हैं, विनित नहीं होते हैं। कर गया भेद वह मायावरण प्राप्त कर जय, और उसने माया के पर्दों को चीरकर विजय का मार्ग तलाश लिया। यानी मन ने, वो मन में विचार कर रहे थे कि मैं कैसे जो है ये साधना पूरी करूं। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी समर्ति हुए सजग पा भाव प्रमन। फिर क्या है, जब वो नील कमल नहीं होने से जो सहसा है वो सोच रहे थे, तभी उनके मन में क्या है, एक तेज गति के साथ मन तीव्र गति से बुद्धि के किले में प्रविष्ट हो गया। आशय यह है कि राम जो है वो अपना अंतिम जप पूरा करने के लिए तेजी से उपाय सोचने लगे। तभी क्या है, राम में जगी समृति हुए सजग पा भाव प्रमन, यानी तभी उन्हें याद आया और माँ की कही हुई वो बात याद आई। यह है उपाय कह उठे राम जो मुद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, यानी माता मुझे हमेशा ही राजीव नयन कहती थी। और यही उपाय है जिसके द्वारा राजीव जो राम जी हैं वो गंभीर घन गर्जना के साथ है उनके मुख से निकला। यही है उपाय, यही है उपाय। क्या था वो उपाय? राजीव नयन माता मुझे कहती थी, दो नील कमल है शेष अभी यह पुरुष चरण, पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन। यानी माँ मुझे नील कमल कहती थी और मेरे दो नील कमल, नेत्र रूपी नील कमल है वो अभी शेष हैं, और इन्हीं का मैं क्या करूँगा, तुम पर अर्पित करूँगा। पुरस्चरण का अर्थ है अर्पित कर लूँगा। हे माता, मैं अपना एक नेत्र तुम्हें अर्पित करता हूँ। कहकर देखा तुणीर ब्रह्म सर रहा झलक। ऐसा कहकर जब उन्होंने अपने तुणीर में देखा तो एक ब्रह्मास्त्र से प्रकाश झलक रहा था, यानी उसमें एक ब्रह्मास्त्र पड़ा था। ले लिया हस्त तलक करता वह महाफलक, यानी उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र को जो चमक रहा था उसे अपने हाथ में ले लिया। ले अस्त्र वाम कर पर दक्षिण पर दक्षिण लोचन, यानी उन्होंने दाएं हाथ में ब्रह्मास्त्र था और बाएं हाथ में वह अपना दाहिना नेत्र पकड़े हुए थे। ले अर्पित करने को उदत हो गए सुमन, यानी वो अपने पुष्प रूपी जो नेत्र थे उनको अर्पित करने के लिए तैयार थे। उदत का अर्थ है तैयार होना। जिस क्षण बंद गया भेदने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का तवृत उदय, यानी जिस समय राम ने अपने नेत्र भेदने का दृढ़ निश्चय कर लिया तभी ब्रह्मांड है वो कांप उठा और देवी है वो वहाँ तेज गति के साथ सामने प्रकट हो गई। साधु साधु साधक धीर धर्म धन्य धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त था, यानी हे धर्म के धनी राम, तुम धन्य हो, तुम गंभीर उपासक हो, तुम साधुवाद के पात्र हो। यह कहते हुए देवी ने राम का हाथ पकड़ लिया। आगे है, देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, यानी राम ने देखा कि सामने श्री दुर्गा है, दिव्यमयी मूर्ति है। भास्वर का अर्थ है दीप्ति से युक्त मूर्ति। वाम पद असुर स्कंद, और भगवती दुर्गा सकार सामने उपस्थित है। उनका बायां पैर असुर के कंधे पर है, रहा दक्षिण हरि पर, और दायां पैर सिंह के ऊपर रखा है। ज्योतिर्मय रूप, और उनका रूप है स्वरूप है वो प्रकाश में है। हस्त 10 विविध अस्त्र सज्जित, और उनके 10 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शोभा पा रहे हैं। मंद समित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित, कि माँ दुर्गा के मुख पर मंद मंद मुस्कान सुशोभित है। स्मित का अर्थ होता है मुस्कान। उनकी मुस्कान को देख करके, लख का अर्थ है देखना, हुई विश्व की श्री लज्जित, और विश्व की जो सुषमा है, विश्व की जो लक्ष्मी है, वह उनकी मुस्कान को देखकर लज्जित हो गई है। दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग,
यानी उन भगवती के दुर्गा के बाईं ओर सरस्वती हैं और दाईं ओर लक्ष्मी हैं। दक्षिण गणेश कार्तिक बाईं रणरंग राग, और दक्षिण में यानी दाहिने गणेश जी हैं और वाम पार्श्व में कार्तिक हैं, जो भयंकर युद्ध राग गुंजित हो रहा है। मस्तक पर शंकर, और उनके मस्तक पर शंकर जी विराजमान है। पद पद्मों पर श्रद्धा भर श्री राघव हुए परिणत मंद स्वर वंदन कर। और जो राम जी हैं वे उनके पद पद्मों से अर्थ है चरण कमलों पर, यानी राम है माँ भगवती के चरण कमलों पर श्रद्धा के साथ वंदन करते हुए झुक गए। कौन? श्री राम। श्री राघव हुए परिणत मंद स्वर वंदन कर, यानी वो माँ भगवती का विनम्रतापूर्वक वंदन करने लगे। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। माँ ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पुरुष श्रेष्ठ, तुम्हारी जय होगी। है महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। ऐसा कह करके महाशक्ति राम के शरीर में प्रवेश कर गई। वदन का अर्थ होता है शरीर। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।